सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय श्री सीताराम। आज आप जगन्नाथपुरी के रघु केवट की चरित्र का श्रवण करेंगे। भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। जगन्नाथपुरी से 10 किलोमीटर दक्षिण की साइड में चल करके उनका ग्राम है पीपल चट्टी ग्राम। ये धीमर जाति के हैं, केवट हैं, भगवान के भक्त हैं। मछली पकड़ना इनका व्यवसाय है। मछली पकड़ के लाना और बेचना। घर में 3 प्राणी हैं, माता पत्नी 3 प्राणी हैं और खुद हैं। रघु केवट मछली पकड़ के लाते और बेचते। एक संत गए, रास्ता में जा रहे, संत को दंडवत करी और उनको गुरु स्वीकार कर लिए, दीक्षा उनसे ग्रहण कर लिए। इनके मन में गलानी है भी लगी कि मैंने दीक्षा ले ली है, भगवान का भजन करता हूँ पर जीव हत्या भी करता हूँ। ये बड़ा पाप है, ये पाप मुझसे नहीं होगा। मन में उथल पुथल होने लगी, मन में कलेश होने लगा। अब एक दिन घर में कुछ धन तो था ही नहीं, गरीब आई थी, केवल मछली पकड़ के लाना और उनको बेचना, पेट पालन करना। एक बार मन में विचार किए, आज मछली पकड़ लाऊं, फिर कबू नहीं पकड़ूंगा। इनके मन में जाकर के मछली पकड़वे काजें और तालाब पे गए, जाल डालो और भगवान को स्मरण करते रहे। भगवान को नाम जपनो, जगन्नाथ जी को हर समय नाम जप करना। जब जाल डालो तो एक लाल रंग की मछली और इनके जाल में आ गई। अब ये वह मछली को देख करके सोचने लगे कि इसको पकड़ूं, ले जाऊं तो मर जाएगी, पाप लगेगा। मन में अनेक प्रकार की शंका है भी लगी, मन में संशय है भी लगो। इन्होंने मछली के अंदर से आवाज आई, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। केवट ने सुनी कि मछली के मुख से भगवान को नाम निकल रहा है, वही रक्षा की पुकार कर रही है मोते। तुरंत ही मछली को लेकर के एक स्वरूप झरने के पास गए, फिर झरने के पास में और सामने जल में डुबा दिया करें, फिर निकाल लिया करें, फिर डुबा दिया करें, फिर निकाल दिया करें। ऐसा इनके मन में बार बार ऐसा रहा। क्यों? कि भक्त कभी पाप नहीं करता, केवल पाप करता है तो पिछले पाप के जन्म के कारण जो पाप करके आए हैं उसी जन्म के कारण यहाँ पाप करते हैं भक्त। भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये भक्त पिछले जन्म के भी भक्त हैं और ये जन्म में भी भक्त हैं। कोई पाप के कारण आज वो मछली पकड़ रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं मछली का। क्षिप्रे भवते धर्मात्मा स्वाच्छांति न गच्छति कुंती प्रति जानी न मैं भक्ति प्रसति। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। रामायण में भी भगवान कहें, ताते नाश ना हो दास कर, भेद भगति बाड़े विहंगवर। मेरे दास का कभी नाश नहीं होता, भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब जब रघु केवट मछली को बार बार जल में भिजा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, इतनी देर में एक वृद्ध ब्राह्मण को उद्धारण करके भगवान स्वयं पधारे और रघु केवट से कहने लगे, अरे भक्तराज, कहूँ मछली
मनुष्य की बोली बोले का, मनुष्य की बोली बोले का भैया। रघु केवट एकदम चकित रह गए कि ये वृद्ध ब्राह्मण को कैसे मालूम पड़ गई। उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। कहा, प्रभु आप कोई महापुरुष हैं, आज महान सिद्ध पुरुष हैं, आपने मुझको दर्शन दिए हैं, भगवान हैं आप, मुझको आपने दर्शन दिए हैं। चरण पकड़ लिए। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करा के दिखा दिया। भगवान ने उपदेश करा कि आप, भगवान ने कहा कि आप भजन करो, मन लगाकर भजन करो, मेरी कृपा से सब कुछ तुमको सुलभ हो जाएगा। एक गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है, हमारे करने से या किसी के करने से कुछ नहीं होता। भगवान कराते हैं वही होता है। अब माता और पत्नी भूखे प्यासे हैं 3 दिन से। आप 3 दिन से यही कर रहे हैं, मछली के बाम ही ब्रह्म ही आप दुख पा रहे हैं। जब भगवान ने आपको दर्शन दिया तब आपकी अंतर की आत्मा जागृत हुई, आप अपने गांव को लौटे। गांव वालों ने अनेक प्रकार से आपको धिक्कारा। रघु केवट जी से अनेक प्रकार की उल्टी सीधी बात कही कि माता को, पत्नी को भूखा छोड़ करके तू जंगल में चला गया, 3-4 दिन के बाद लौटा है, तुझे शर्म नहीं आई। ऐसा गांव वाले अनेक प्रकार की बात कह रहे हैं। रघु जी भगवान की कृपा ही समझ रहे हैं। गांव के जमींदार ने उनकी 3 दिन की व्यवस्था की, माता की, पत्नी की, खाने पीने की। आकर के अपने माता को दंडवत किए, पत्नी को समझाए, आकर के वो तो भजन में लग गए। अब तो भगवान की कैसी कृपा हुई, गांव वाले सब अन्न, दूध, दही, चावल आदि सब अपने आप ही दे रहे हैं। जब कोई किसी को नहीं देता। उस समय पर अकाल पड़ा हुआ था। अकाल के समय पर किसी के घर में अन्न ही था ही नहीं, फिर भी भगवान की कृपा से सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। जब रघु केवट भगवान का भजन करने लग गए, अब तो उनकी जिह्वा भी सिद्ध हो गई, उनके सब वाक्य सत्य हों। जो कुछ किसी से कह दिया करें वो सब सिद्ध है भी लग गई बात। सबकी मनोकामना पूर्ण होने लगी। आसपास के, बाहर के सब जनता आने लगी, उनके दर्शन करने लगी, उनका सत्संग प्राप्त कर भी लगी। आपको दुख हुआ कि माया मुझको लग गई, प्रभु का भजन तो होता नहीं, दिन भर यात्री आते रहते हैं। मन में दुख हुआ, आप अपने पत्नी, अपनी माता को ले जा करके जंगल में गए और एक झोपड़ी छवाई, उस झोपड़ी में रह करके भजन करने लगे। भजन करने लगे। भगवान जगन्नाथ जी आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे केवट, हे भक्तराज, मुझे भोजन पवाओ। आपने अपने हाथ से प्रसादी बनाई और चावल आदि बना करके ठाकुर जी को पवा रहे हैं। इधर को जगन्नाथपुरी में मंदिर के सामने एक शीशा टंगा हुआ है और पुजारी जो भोग लगाते हैं और ठाकुर जी का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है, उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। अब पुजारी ने भोग लगाया तो प्रतिबिंब नहीं पड़ा, दिखाई नहीं दे रहा है। पुजारी चिंता में पड़ गए, कौन सा अपराध है गो, आज ठाकुर जी प्रसाद नहीं पा रहे हैं, प्रसाद आरोग्य नहीं है, कौन सा अपराध है गो। जाकर के राजा से पुकार करी जगन्नाथ कहते, कहा महाराज आज तो ठाकुर जी को प्रतिबिंब शीशा में नहीं पड़ रहा है और ठाकुर जी प्रसाद नहीं पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलत धन आ गया हो, उस गलत धन के कारण और प्रभु की प्रसादी बनाई हो वो भगवान नहीं पा रहे हो। राजा ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। जब ला करके
राजा ने मंदिर में देखा और प्रसाद रखा हुआ है और ठाकुर जी का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है शीशा में। राजा चिंता करने लग गए, भगवान की विनती करने लग गए। भगवान की ऐसी कृपा हुई, राजा को निंद्रा आ गई और भगवान ने सपने में कहा, राजन मैं तुमसे दुखी नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं तुमसे, पर मेरे भक्त ने रघु ने मुझको अपने बस में कर रखा है। उसे तुम लाओ जगन्नाथपुरी में और ला करके उनके लिए महल बनवा दो और महल बनवा करके उनकी खाने पीने की आदि व्यवस्था करो, तब तो मैं आऊं। वो मोह छोड़े तो मैं आऊं और वो ना छोड़े तो मैं ना आ पाऊं। राजा ने निद्रा जागी और सपने की बात सुनी, तुरंत ही घोड़ा पर सवार हुए। घोड़ा पर सवार होकर के और जंगल की तरफ पहुंचे। जंगल की तरफ पहुंचे जहां भगवान ने सपने में बताया। उस जगह पर जाकर देखे एक झोपड़ी बनी हुई है और उस झोपड़ी की किवाड़ लगी हुई हैं। किवाड़ लगी हुई हैं। राजा ने आवाज दी तो अब तो भक्त तो भगवान के भजन में विलीन है, सुनाई नहीं दे रहा है उसको। जब राजा ने देखा कि कोई अंदर सुन नहीं रहा है और कोई बैठे तो हुए हैं अंदर, तो अपने बल से ही और किवाड़ को खोली और खोल करके रघु के चरण पकड़ लिए। रघु के चरण पकड़ लिए। रघु भी भगवान की भक्ति से जागृत हुए। देखा अगर राजा मेरे चरणों में पड़ा हुआ है। उन्होंने राजा से दंडवत प्रणाम करी। राजा ने कहा, भक्तराज अब अपने ठाकुर जी को लेकर के जगन्नाथपुरी चलो, अपने परिवार सहित जगन्नाथपुरी चलो और चल करके जगन्नाथपुरी को पवित्र करो। ठाकुर जी आपके बस में हैं, ठाकुर जी आपके पास में हैं यहाँ, और ठाकुर जी को लेकर चलो। रघु केवट को लेकर के राजा जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी के उत्तर दिशा को उन्होंने महल बनवायो और रघु को वहाँ महल में विराजमान करायो। कहे आप यहाँ रहो, और ठाकुर जी भी रघु के साथ में आ गए। अब तो रघु केवट भगवान का भजन करते हैं। पत्नी भी भजन करती है, माता भी भजन करती हैं, सब भजन करते हैं। भगवान भी प्रसन्न है अपने भक्त से। देखो भगवान प्रसन्न कब होंगे? तुम्हारा भाव शुद्ध होगा। भगवान जाति के भूखे नहीं है। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्त तो कोई भी हो, केवल भगवान तो भाव से रीतते हैं, भक्ति से रीतते हैं। रघु केवट भगवान के ऐसे भक्त हुए हैं। जय श्री राम।